पूर्वी खबर। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन का वार्षिक सभा का आयोजन किया गया। इस साल 2025-27 के लिए नई कमेटी का गठन किया गया। यहां अध्यक्ष के तौर पर संदीप सोमानी चुने गए, जबकि उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संजय खेतान को दी गई। रवि सोनामी सचिव चुने गए तथा सौरभ सिन्हा जॉइंट सेक्रेटरी का पद संभालेंगे। दूसरी ओर जयदीप दत्त कोषाध्यक्ष बनाए गए। इसके अलावा अभिषेक खेतान, अमित गोयल, अमित खेतान, अमित दयाल सहित 14 सदस्य भी चुने गए। प्रदीप गोयल, पंकज सोनामी ऑफिशियो चुने गए। रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन सलाहकार बोर्ड में प्रदीप गोयल को मुख्य सलाहकार बनाया गया। इस बारे में संदीप सोमानी ने कहा कि सबके समर्थक के साथ उन्हें अध्यक्ष चुना गया है। उनकी तरफ से यह पूरी कोशिश रहेगी कि संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाया जाए। कपड़े के व्यापार में नई नई चुनौतियां आ रही हैं, इसे निपटाने में उनका सहयोग रहेगा। रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में मुझे 2 वर्षों के लिए चुना गया है। इसके लिए मैं उपयुक्त कैंडिडेट हूँ कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, पर क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं चेष्टा करूंगा कि आपके विश्वास पर खरा उतरूं। जिसके लिए मुझे आप सभी सदस्यों का, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स का और हमारे स्पेशली हमारे चीफ एडवाइजर्स का इसमें हमको विशेष सहयोग चाहिएगा। हमारा कपड़े का व्यवसाय अभी अत्यंत नाजुक स्थिति में चल रहा है, जिसमें इसको बनाए रखने के लिए हमें नाना रकम की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर अपने एकजुट होकर चले तो अपने अस्तित्व को बचा के रख सकेंगे। हमारे एसोसिएशन में अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, जिसकी ब्रीफ अपने पहले कर चुके हैं सब कोई। तो उसके अलावा अगर आपको किसी का भी कोई सुझाव हो तो आप हमारे को जरूर करिए। दूसरी तरफ रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खेतान ने कहा, संदीप सोनामी एक बेहद ही मृदुभाषी व्यक्ति है, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वह सफलतापूर्वक उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन को नई बुलंदी पर लेके जाएंगे। देता है कि बाबूलाल भैया यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने बाबूजी को भी हमेशा उनको ही कहते सुना, अरे थोड़ा समय भाना भी दे। और यही बात मैं संदीप को भी हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा समय हमें भी दो, क्योंकि बहुत ही एफिशिएंट, मृदुल, सॉफ्ट स्पोकन लड़का है। और जितनी ही एफिशिएंसी के साथ बिजनेस में इन्होंने अपने फर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, आशा है उसी तरह से नेतृत्व देते हुए क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन को भी एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। संदीप जी, मेरी तरफ से और रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्य की तरफ से हम लोग को आपसे बहुत आशा है और हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ। एक और बोलना चाहूंगा कि जैसा कि इन्होंने ही अपने भाषण में कहा कि क्लॉथ मर्चेंट्स के लिए समय उपयुक्त नहीं है, समय का जो दौर है व्यवसाय के हिसाब से, तो मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि खाली क्लॉथ मर्चेंट के लिए नहीं, हर छोटे, मीडियम, स्मॉल व्यवसायी के लिए या उद्योग के लिए यह समय बहुत कठिन है। मैंने शायद पिछली बार भी एक बार मुझे मौका मिला था आप लोगों की इस मीटिंग में आने का, और वापस ये बोलना चाहूंगा कि बहुत कठिन दौर है और कोई हम लोगों के जो मेन पॉइंट्स ऑफ पेन है उनको एड्रेस करने के लिए कोई भी सरकार हम लोगों के साथ खड़ी होने वाली नहीं है। जो एक मेन दौर है ऑनलाइन का, ऑनलाइन में देखिए क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, सारे क्लॉथ मर्चेंट्स हैं, हम लोगों के घरों में भी हम लोगों के बच्चे ऑनलाइन कपड़े मंगा रहे होंगे। तो जब हम लोग हमारे घर में, रानीगंज में तो नहीं, लेकिन जो परिवार बाहर मेट्रोपॉलिटन में रहता है वहां राशन घरों में ऑनलाइन आता है। जो जूतों का काम कर रहे हैं उनके बच्चे जूते ऑनलाइन मंगा रहे हैं। तो जब अगर कोई चीज हम लोग घर वालों को नहीं रोक पा रहे हैं तो हम लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि जो एक धारा विश्व में बह रही है वो धारा उल्टी बहेगी और हम लोगों के हिसाब से बहेगी। तो चेंज तो हमको ही करना पड़ेगा। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन सोनू के साथ राजेश वर्मन की रिपोर्ट, पूर्वी खबर, रानीगंज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।